अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ उन चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जिनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि शायद इससे रोज़ा टूट जाता है, हालांकि उन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तकरीबन 10 चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो ध्यान से उन 10 चीज़ों को समझ लीजिए कि जिन 10 चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, अगर कोई इंसान भूल कर खाता है या पानी पीता है या अपनी बीवी से जिमा यानी हम बिस्तरी करता है तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। कब? जब भूल कर कोई इंसान ऐसा कर बैठे। नंबर 2, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि बेहतर यही है कि मिसवाक ही करें और मंजन, पेस्ट, कोलगेट, क्लोजअप वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। रोज़े की हालत में मिसवाक करें, चाहे वो पेलू के दरख्त का मिसवाक हो या फिर नीम के दरख्त का मिसवाक हो, बहरहाल मिसवाक करना ही बेहतर है और मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि नीम के दरख्त का अगर हम मिसवाक बनाते हैं तो उसकी जो कड़वाहट है वो मुंह में थोड़ी देर बाकी रहती है कुल्ली वगैरह कर लेने के बाद, तो लोग ये सोचते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है, हालांकि इससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे कोई इंसान इंजेक्शन रग में लगवाए यानी नस में या फिर गोश्त में लगवाए, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह मुंह से, नंबर 4, मुंह से खून निकले। अब मुंह से अगर खून निकलता है तो इसकी थोड़ी तफसील है, इसे आप समझ लीजिए। मुंह से अगर किसी इंसान के खून निकल रहा है, ऐसी सूरत में अगर खून और थूक दोनों बराबर है या खून ज़्यादा है और थूक कम है और उसे हलक के नीचे उतार लिया और उस खून की लज्जत को वो महसूस कर रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। कब? जब खून ज़्यादा हो और थूक कम हो, या खून और थूक बराबर बराबर हो और हलक के नीचे उतार रहा हो और खून का मज़ा भी वो महसूस करे, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक ज़्यादा है और खून कम है तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, नाखून काटने से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नाखून काटेंगे तो रोज़ा टूट जाता है, तो नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 6, थूक निगलने से। हमारे मुंह में अगर थूक जमा हो रहा है और उसे हम निगल लेते हैं, हलक के नीचे उतार लेते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो हरदम थूकने की आदत बनाए हुए रहते हैं। यार अगर हरदम थूकेंगे ना तो मुंह की जो तरी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। अल्लाह की तरफ से रुख्सत है, मुंह के अंदर थूक है, आप उसे हलक के नीचे उतार लेते, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। क्यों बिला वजह थूक थूक कर जहाँ बैठो वहाँ गंदगी और फिर अपने आप को भी तकलीफ़ दे, तो थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, इसी तरह बलगम है, तो बलगम आपने इस तरह किया, हलक के नीचे फिर उतार लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। नाक सुड़कने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ मरतबा सर्दी वगैरह रहती है, इस तरह ज़ोर से हम सुड़कते हैं तो नाक में बलगम वगैरह हो तो हलक के नीचे से उतर जाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 9, पान वगैरह सहरी में खाए और सुर्खी बाकी रह गई, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोगों को आदत है पान वगैरह खाने की, तो सहरी का वक्त ख़त्म हुआ उससे पहले पहले उन्होंने अपने मुंह की सफाई कर ली, लेकिन पान वगैरह जो खाते हैं उनके मुंह में लाली बाकी रह जाती है, तो अब वो लाली अगर हलक के नीचे उतरे तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो नहीं टूटेगा। शर्त ये है कि मुंह की अच्छी तरह से उसने सफाई कर ली हो। नंबर 10, दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह बनवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, यानी चेहरा वगैरह सेट करवाने से, बाल वगैरह कटवाने से, मुँह ज़ेर नाफ साफ़ करने से, बगल के बाल साफ़ करने से, इन सब से रोज़ा नहीं टूटता है।
तो ये वो 10 चीज़ें थी कि जिन 10 चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आप तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।